नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति की चमत्कारी वस्तुओं के बारे में। किन वस्तुओं को आप अपने घर में रखें, किन वस्तुओं का आप प्रयोग करें जिससे धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति आपको आसानी से हो सके। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 मार्च 2024, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, दोपहर 2:42 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 8:17 तक। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 मार्च 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और मंगल विद्यमान हैं मकर राशि में, सूर्य बुध शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति की चमत्कारी वस्तुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं और पहली चमत्कारी वस्तु जिसका लक्ष्मी प्राप्ति से या धन प्राप्ति से संबंध है वो वस्तु है शंख। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है। पौराणिक रूप से शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है और कहीं कहीं पर इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ था। कहते हैं जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में इसको बजाना शुभ माना जाता है। शंख कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्य रूप से बाईं तरफ खुलने वाले यानी वामावर्ती शंख ज्यादा प्रचलन में दिखाई देते हैं। मध्यावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख दुर्लभ होते हैं और इनका प्रयोग विशेष लाभदायक माना जाता है। शंख को दीपावली पर, होली पर, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र जैसे शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। सुबह शाम जब आप पूजा समाप्त करते हैं उस समय शंख की ध्वनि करनी चाहिए। ऐसा करने से मंगल होता है, शुभ होता है। और एक तरीका ये है कि सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो शंख में जल भर के लगभग 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दीजिए। पूजा समाप्त हो जाने के बाद
उस जल को पूरे घर में छिड़किए और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी और ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आसानी से आ सकेगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं, मानसिक समस्याएं दूर होंगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के निर्णय इस समय ले सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। लक्ष्मी प्राप्ति की दूसरी वस्तु है गुलाब। गुलाब का धन प्राप्ति से और लक्ष्मी प्राप्ति से क्या संबंध है, आइए समझते हैं। गुलाब की सुगंध और गुलाब का फूल दोनों ही माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। नियमित रूप से माता लक्ष्मी को इत्र या गुलाब अर्पित करने से कारोबार अच्छा होता है और गुलाब की पंखुड़ियों से माता लक्ष्मी का अभिषेक करने से कर्ज दूर होते हैं। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अगर आप अर्पित करें और प्रार्थना करें तो दरिद्रता का नाश होता है। अगली जो चमत्कारी वस्तु है वो है स्फटिक की माला। स्फटिक वैसे तो बहुत सारे रंगों का होता है, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम सफेद रंग के स्फटिक की माला का प्रयोग करते हैं। स्फटिक शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और वैभव का, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप सफेद स्फटिक की माला से ही करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। माता लक्ष्मी को भी सफेद स्फटिक की माला अर्पित करनी चाहिए और स्वयं भी सफेद स्फटिक की माला गले में पहननी चाहिए। अगर आप सफेद स्फटिक की माला गले में निरंतर धारण करते हैं तो इससे दैनिक जीवन में धन आता रहता है। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला ले लें,
गंगा जल से इसे शुद्ध कर लें। इसके बाद इसको शुक्रवार को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और इसके बाद से इस माला को धारण करना आरंभ करें। रोज सुबह इसको पहनेंगे, रात में सोते समय निकाल करके रख देंगे। सुबह स्नान करने के बाद इस स्फटिक की माला को अपने गले में धारण कर लेंगे। अगर आप निरंतर अपने गले में स्फटिक की माला पहनते हैं तो इससे आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुछ और चमत्कारी चीजों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, इस समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर के बड़े निर्णय इस समय ले सकते हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। संपत्ति के कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। चली आ रही बाधा आपकी समाप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति की एक और वस्तु के बारे में, और वो है घी का दीपक। माता लक्ष्मी की पूजा के समय घी का दीपक जलाना चाहिए और ये दीपक लंबी बातियों वाला होगा और ये दीपक 4 मुखी अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। इसे सफेद धातु में या मिट्टी के दीपक में जलाना शुभ होगा। शाम के समय पूजा स्थान पर अगर आप घी का दीपक जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निरंतर आपके पास धन आता रहेगा और धन की बर्बादी नहीं होगी। वैसे तो नियम ये कहता है कि दोनों समय पूजा स्थान पर दीपक जला करके पूजा उपासना करनी चाहिए, लेकिन संध्या काल को सूर्यास्त के समय अगर आप दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी की प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा लाभ होगा। रोज शाम को दीपक जला करके लक्ष्मी जी की पूजा करना, उनकी आरती करना, उनसे प्रार्थना करना, ऐसा करने से धन की बर्बादी नहीं होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय
सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। व्यर्थ का तनाव हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मन आपका बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, एक बात बहुत गौर से और गंभीरता से सुन लें। गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह का नकारात्मक चिंतन, किसी भी तरह की निगेटिव सोच मत रखिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव बच्चे की मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। जो महिलाएं प्रेगनेंसी में ज़्यादातर निगेटिव सोचती हैं, उनके बच्चे की कुंडली में अक्सर मानसिक बीमारी होने के इंडिकेशन आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 मार्च 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा और हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।